हमारे पापों को धोया, मिटा दिया। तो सचमुच चुपचाप होकर हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उस परिस्थिति में जहां हम गिरे हुए होते हैं, जब हम प्रतीक्षा करते हैं, जहां पर हम आशा लगाते हैं, हमारी आशा को परमेश्वर पूरा करता है। वचन हमें तसल्ली देता है उस परिस्थिति में जहां पर हमारी आशा खत्म होता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अपने भक्तों को परमेश्वर ने उठाया, गंभीर परिस्थिति में, कठिन समस्याओं में परमेश्वर ने उसको बचाया। कब? जब चुपचाप होकर उसने परमेश्वर पर मन लगाया। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने ये जो वचन सुना था, मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूं ये वचन। तो आप चुपचाप होकर कब परमेश्वर के ऊपर मन लगाते हैं? जब गंभीर समस्या आता है, जब कठिन परिस्थितियां आती है, नाना प्रकार के दुख तकलीफ जब आता है, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंट में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और इंतजार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, जो मैं सह दे रहा हूं, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं बात कर रहा था कि विश्वास। तो आज आपका विश्वास कैसा है? विश्वास आज मैं बताऊंगा। विश्वास बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से मैं आज आपको 3 प्रकार की विश्वास के बताऊंगा। 3 प्रकार की विश्वास। मत्ती 13 उसका 23 में जब आप पढ़ोगे, वहां पर एक विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। विश्वास क्या करता है? हमारे जीवन को तैयार करता है, हमारी भूमि को तैयार करता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है। हमें विश्वास क्या करता है? ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम हमारा स्तर नीचा नहीं जाता है, हमारा स्तर गिरता नहीं है, हमारी परिस्थिति खत्म होती है विश्वास के द्वारा। तो आज जब हम मत्ती 13 को 23 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? आइए हम इस वचन को हम देखें। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। ये आपका विश्वास है। यहाँ पर 3 प्रकार का विश्वास है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं, आप इसके कितने भागीदार हैं। 100 गुना के भागीदार हैं, 60 गुना के भागीदार हैं या 30 गुना के। ये आपके ऊपर निर्भर है। कई बार क्या होता है, हम प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं। वचन क्या होता है कि हम उस वचन के अनुसार चलते नहीं है, हमारे जीवन में फल नहीं लगता है। जबकि वचन कहता है, विश्वास कहता है कि जब अच्छी भूमि में बोया गया है, भूमि सब एक ही जैसा होता है, लेकिन कोई उपजाऊ होता है, कोई कठोर होता है। परमेश्वर ने बाइबल में बाहरी उपदेश में हमें समझाया है, लेकिन उसमें से आज मैं एक को आपके लिए मैं लाया हूं। वो है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया, वह यह बीज है जो वचन सुन समझता है और फल लाता है। तो यहां पर पहले क्या करना है? वचन को सुनना है। और जो वचन को सुनकर समझता नहीं है, उसके जीवन में फल नहीं लगता है। 100 गुना का भागीदार, शायद आप 30 गुना आप उसके भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा समझा है, आपने थोड़ा सा विश्वास किया है। आज आपको थोड़ा नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर 100 गुना
का भागीदार बनाना चाहता है कि आप 100 गुना फल लाएं। अगर कोई बच्चा पेपर देता है, वो नहीं चाहता है कि मुझे 30% नंबर आए या 60% आए। सब 100% का अभिलाषा रखता है कि हमें अच्छे नंबर मिले। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार आप सुन रहे हैं और आपको फल नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप सुनने में गड़बड़ी कर रहे हैं। हो सकता है आपका पथरीली भूमि हो, बीज बोया जा रहा है, उग तो रहा है, लेकिन वो शक्ति के कारण जड़ नहीं पकड़ रहा, जड़ नहीं पकड़ रहा, जिसके कारण क्या होता है, धूप लगते सूख जाता है। यही भी विश्वास है कि आपने अपने हृदय को, हालेलुया, अपने हृदय को उपजाऊ बनाया नहीं, अपने हृदय को विश्वास में लाया नहीं। इसलिए लिखा है कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना, इब्रानियों का जब आप किताब पढ़ोगे और उसका जब 11 का 6 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आप किसी को कैसे खुश कर सकते हैं? उसी प्रकार परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब में लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए मेरे प्रियो, जो आप वचन को सुनते हो और समझते नहीं हो तो फल नहीं लगता है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम फल लेकर आओ। जब आप उसी वचन को जब यूहन्ना की किताब में पढ़ते हो, उसका 15 उसका 16 में पढ़ते हो, तो यहाँ पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना हूं और तुम्हें किया हूं कि तुम फल लाओ और वो तुम्हारा फल बना रहे, बना रहे। यहाँ पर लिखा है बना रहे। अगर बना नहीं रहे, जो डाली मुझ में नहीं बना रहे, परमेश्वर उसको लिखा है कि काट देता है और वो सूख जाता है, उसमें फल नहीं लगता, क्योंकि वो हरा भरा नहीं, सूख जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, कि जो वचन आप सुनते हो, आप 2 साल से सुनते हो, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से, या 1 साल या 1 महीना, तो आप कितना सुनते हो, कितना आप विश्वास करते हो, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर 100 गुना फल लगे। हालेलुया। कौन आज चाहते हैं कि आपके अंदर 100 गुना फल लगे? तो मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कैसा? सुनकर समझना है। सुनकर जो व्यक्ति समझता नहीं है, उसके अंदर फल नहीं लगता है। कई बार क्या होता है, हम वचन को सुनते हैं, हम अमल नहीं करते, उसको अपने हृदय में नहीं रखते। सुलेमान कहता है कि प्रभु, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय की पट्टियों में लिखा है। क्यों? दोबारा गुनाह ना करूं परमेश्वर, दोबारा गलती ना करूं परमेश्वर, क्योंकि वो वचन मेरे हृदय में लिखा है, मैं भूलूंगा नहीं। जो तू वचन देता है मैं अपने हृदय में लिखता हूं। आज कितने विश्वासी कहते हैं कि प्रभु, मैं तेरे वचनों को अपने हृदय की पट्टियों में लिखता हूं? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से आप प्यार नहीं करते, इसलिए फल लगता है। इसलिए आपके जीवन में उद्धार नहीं होता, आपके जीवन में शांति नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। परमेश्वर का वचन आने वाली तबाही से हमें बचाता है। जब वचन को ही ना पढ़े, वचन के ऊपर ही विश्वास न करे, तो कैसे हमारा उन्नति और तरक्की होगा? वचन कहता है फल लाओ, फल लाओ, फल तुम में बना रहे। तुम्हारा फल तुझ में बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उस मनुष्य की बातें करता है जो सुनकर समझता है, कहता है उसके लिए 100 गुण। यहां लिखा है कोई 30 गुना,
कोई 60 गुना, 100 गुना। ये आपके सुनने के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितना सुना है। परमेश्वर हमेशा अच्छी भूमि की बातें करता है। अच्छी भूमि 100 गुना फल लेकर आता है। क्या आज आप अच्छी भूमि बनना चाहते हैं? क्या आज अपनी भूमि को तैयार करने के लिए आपने अपने जीवन को दे दिया प्रभु को? प्रभु तू मेरे भूमि को तैयार कर। वो भूमि है क्या? आज्ञा। आज्ञा भूमि को तैयार करती है। अगर हम आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा मतलब आपको पता होता है कि हमको ये करना है। आज्ञा आपको तैयार करता है, आपके भूमि को तैयार करता है। जिस प्रकार एक किसान बीज को बोने के लिए भूमि को तैयार करता है, उसको जोतता है, उसमें से चिकनाई को निकालता है, कंकर पत्थर को निकालता है, उसको उपजाऊ बनाता है। उसी प्रकार आज्ञाएं हों हमारे जीवन को तैयार करता है, भूमि को तैयार करता है कि परमेश्वर मैं तेरे प्रति मैं विश्वास योग्य हूं, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप परमेश्वर के उस आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो वचन आपके हृदय में बसता नहीं है। हालेलुया। यानी कि वचन को सुनकर समझना और फल लाना, ये अच्छे भूमि वाले लोग हैं जो हमेशा आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार होते हैं। आज कलीसिया अगर आज्ञा नहीं मान रहे तो कहीं न कहीं आप वचन को तोड़ रहे, कहीं न कहीं आपके जीवन में फल नहीं लग रहा है। आज कितनों को हम देखते हैं कि वो फल रही थे। यीशु ने जब एक पेड़ के पास गया, उसको भूख लगा, देखा पत्ता हरा भरा है लेकिन उसमें फल नहीं है, उसमें फल नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में फल नहीं होता, देखने में हरे भरे लगते हैं। परमेश्वर आपके अंदर में फल को देखता है और परमेश्वर आपको लेने भी आएगा उस फल के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा। क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाओ और फल आपके अंदर बना रहे। यानी कि जो आप सुनते हो, जो परमेश्वर देता है ना, वो टिका रहता है। हमेशा ख्याल करना, आप परिश्रम से चाहे जितना कमा लो, जितना कुछ बना लो, कई बार वो टिकता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर देता है वो टिकता है। जो परमेश्वर देता है वो आपके अंदर टिकता है, वो आपको आनंदित करता है, आपके जीवनों में आपको सुकून देता है। परमेश्वर की आशीष से ऐसे ही होते हैं। कहता परमेश्वर जब आशीष देता है उसके साथ तकलीफ, उसके साथ दर्द नहीं देता है। वो हमारा कितना परमेश्वर महान है। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि वो वचन पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मेरे प्रियो यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए अपने भूमि को तैयार करें, अपने भूमि को तैयार करें ताकि आपके जीवन में 100 गुना फल लगे। हालेलुया। तो आपका विश्वास ये होना है कि वो है। ये पहला विश्वास है कि प्रभु तू है। दूसरा विश्वास कि जो कुछ उसने दिया है वो हमने ले लिया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन सुनते हो, प्रभु तूने वचन दिया, मैं ले लिया, मैं रिसीव करता हूं इस वचनों को। पहला कि परमेश्वर तू यहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर है, तू मौजूद है यहां पर, तेरा उपस्थिति हमारे बीच में है। ये आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं है तो लिखा है कि बिना विश्वास को उसको आप खुश नहीं कर सकते। आप प्रार्थना जितना कर लो, आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ वो हमें दिया है वो हमने लिया है और
उसने दिया क्या है हमें, पहले तो ये आपको समझना है। हालेलुया। वो दिया क्या है, यीशु ने हमें दिया क्या है। हालेलुया। यीशु ने हमें वो अपनी धार्मिकता दिया है। हम धर्मी नहीं थे, उसने हमें अपनी धार्मिकता दिया। हम पापी थे, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमें वो क्या बनाया, धर्मी बनाया। उसने हमें नया मन दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसने हमें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य दिया है, वो हमें विश्वास योग्य बनाया है। हालेलुया। इसलिए आज हमें विश्वास करना है प्रभु के ऊपर कि हाँ प्रभु, मैं जो कुछ सुनता हूं उसको मैं समझता भी हूं, जिसके कारण आपके अंदर फल लगता है, जिसके कारण आप परमेश्वर में आनंदित होते। आज आप कितना प्रभु को सुनते हो, कितना उसकी आवाज को सुनते हो। हालेलुया। आप जितना सुनोगे परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप समझो। अगर आप समझोगे नहीं, अगर आप उसको अपने ऊपर रिसीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करके प्रभु जो कहता है वो ही करता है। मान लो अगर आप प्रार्थना कराने गए, वो प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर के दास ने बोला जाओ तुम ठीक हो जाओ, आपके मन में कहीं न कहीं वो बातें आपको सताएगा कि मेरे लिए तो प्रार्थना नहीं हुआ, मेरे लिए तो वचन नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, जब यूहन्ना उसका 4:49 को जो जब पढ़ोगे तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि उसका जो बालक का पुत्र जो था, पढ़े इस वचन को, यूहन्ना 4:49 को पढ़ो, 49 को पढ़ो। राजा के कर्मचारियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। वो क्या उसका जो राजा का कर्मचारी था, क्या था, उसका बालक बीमार था, उसका पुत्र बीमार था, और उसने कहा आया, प्रभु के पास आया। हाँ पढ़ो इसको। और यीशु ने उससे कहा, जब पास आया वो कहा, प्रभु तू मेरे साथ चल, क्योंकि मेरा जो बालक है वो क्या है, बीमार है। मृत्यु होने से पहले चल। मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उनसे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। क्या किया वो व्यक्ति, जो प्रभु यीशु ने कहा कि जा तेरा बेटा मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, उसने विश्वास किया। प्रतीत का मतलब विश्वास किया, और वहां से वो क्या किया, चला गया। और देखो होता क्या है उसके साथ में, आगे पढ़ेंगे। वह मार्ग में ही था, वो रास्ते में ही था कि उसके दास उससे आकर मिले, और उसके दास दौड़ते हुए आ रहा है, उस व्यक्ति से, कर्मचारी को कहने लगा है, मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। ओ तेरा लड़का जीवित है। अब देख लो, जिसका बेटा मरने के कगार में था, वो व्यक्ति प्रभु के पास आया प्रार्थना कराने के लिए। शायद मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेगा या चलकर उसके सिर के ऊपर हाथ रख देगा। कई बार क्या होता है कि विश्वास कर लेते हैं छठ से कि कोई हाथ रखेगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अगर प्रभु को दास आपको वर्ड देता है तो उसके ऊपर आप विश्वास करो। अगर कोई कुछ करने के लिए कहता तो आप विश्वास करो, आपको उसी के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। क्या किया उसने, कर्मचारी ने विश्वास किया, प्रतीत किया और मार्ग में चला किया। जैसे ही मार्ग में जा ही रहे थे कि उसका दास दौड़ते हुए वो आ रहा,
और उसको मिलकर कहने लगा कि तेरा बेटा जीवित है। नीचे उसने उनसे पूछा किस घड़ी यह अच्छा होने लगा? किस घड़ी ये अच्छा होने लगा? उन्होंने उनसे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। 7वें घंटे में उसका फीवर जो था उतर गया। तब पिता जान गया कि उसी घड़ी कर्मचारी ने जान गया कि जिस घड़ी जीवित है, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। देखो, विश्वास किया। वो व्यक्ति उसके घर पर नहीं आया, वो व्यक्ति उस बालक के लिए प्रार्थना नहीं किया, केवल प्रभु ने कहा जा तेरा बालक मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहेगा। आज आप कैसा विश्वास करते हैं? कई लोग तो अब परमेश्वर के दास को घर में बुलाते, उसके घर के लोग विश्वास नहीं करते, उसके घर के लोग उद्धार नहीं पाते। क्या कारण है? क्या कारण है? आज मेरे प्रियो, विश्वास करने की जरूरत है। जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। यानी कि उस व्यक्ति ने जब विश्वास किया, उसका पुत्र मरा नहीं बल्कि जीवित रहा। उसी घड़ी प्रभु का आत्मा उसको छुआ और वो बालक का जो फीवर था उतर गया, बुखार था उतर गया। यानी कि आत्मा उस मनुष्य के साथ में जा रहा था। परमेश्वर की सामर्थ उसी घड़ी काम किया। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब विश्वास करते हो, विश्वास आपके जीवन में मिरेकल को लाता है। मिरेकल उस बालक के जीवन में मिरेकल आया। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने विश्वास किया। अगर आज आप विश्वास करते हो, आपके भी बच्चे उद्धार पाएंगे, आपके बच्चे के जीवन में आशीष ठहरेगी। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर हमें आशीष देगा जब आप परमेश्वर के बुलाए गए हो। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप बुलाए गए हो, परमेश्वर आपको बुलाता है। और आपको किस लिए बुलाता है? ताकि परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर ठहरे। परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर ठहरे। एक वचन और पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस उसका 6:11 को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों के से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। हालेलुया। पढ़े। हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इस बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता पीछा कर। और नम्रता का पीछा कर। ये सारे क्या है? विश्वास का फल है, प्रेम का फल है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया है। बहुत से गवाह के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके
पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। ओ पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। बस आज्ञा देता हूँ, यह आज्ञा देता तू हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। अच्छी कुश्ती, पौलुस कहता है कि अच्छी कुश्ती, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कई बार क्या होता है कि हम सफर में ही खत्म हो जाते हैं, सफर में ही हार मान थक जाते। एक व्यक्ति चलते चलते कैसे थक जाता है सफर में? क्यों? उसने रेस्ट नहीं किया। वो मार्ग में चलते चलते उसने विश्वास नहीं किया, उसने पानी नहीं लिया। कई बार क्या होता है, मार्ग में चलते चलते अगर हम पानी नहीं लेते थक जाते हैं। तो पानी है क्या? यहां पर पौलुस कहता है कि तू धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, ये सब का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। हम किस चीज का पीछा करते? विश्वासी तो बन गए, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने आपको फल लाने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको धार्मिकता के साथ बुलाया है, आपको परमेश्वर धर्मी होने के लिए बुलाया है, पापी होने के लिए नहीं। पापी हम पहले थे, लेकिन अब नहीं। अब हम पाप नहीं करते, अब हम गुनाह नहीं करते, अब हम झूठ नहीं बोलते, अब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञा जब मानते हैं तो यहां पर लिखा है प्रभु आपके अंदर विश्वास देगा। विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का गुण आपके अंदर होगा। जब ये सारी चीजें होगा तो आपके अंदर 100 गुना फल लगेगा। मैं फिर से बोलता हूं, जब आप विश्वास करोगे, विश्वास के कारण आपके अंदर वो फल, वो भूमि तैयार होगा। आप अपने हृदय को तैयार कर पाओगे, परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। दाऊद कहता, मेरा जो कटोरा उमरने का मतलब क्या है? मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं प्रभु। मेरा बच्चे, मेरे पत्नियां, मेरे परिवार विश्वास में बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या आज आपका परिवार उद्धार पाया है? क्या आज आपका परिवार, बच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? कहीं न कहीं वहीं पर आपका आशीष रुका हुआ है, आपका उद्धार रुका हुआ है, आपकी शांति रुका हुआ है, आपकी आशीष रुकी हुई है। वचन आपको ऊंचा करता है, विश्वास आपको बढ़ाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। एक अच्छा अंगीकार, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती, जिस प्रकार पौलुस कहता है, क्या आज आपने विश्वास की कुश्ती को लड़ने के लिए तैयार है? परमेश्वर आपको जीतने के लिए बनाया, हारने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु आपकी भूमि को तैयार करेगा। अपने हाथों को उठाओ, एक अंगीकार के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचनों को थामने के लिए विश्वास से, जो आज आपने वचन को सुना है कि मार्ग, वो फसल, वो भूमि, ये तीन चीजें आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। आप चल रहे हैं, परमेश्वर का मार्ग हूं मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मुझ में जीवन है। जो कोई विश्वास करेगा उसमें फल लगेगा, उसमें जीवन होगा। वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। इस प्रकार कर्मचारियों को बालक को उसने जीवित किया, आज आपको जीवित करेगा।
कहीं न कहीं आपका विश्वास मरा हुआ है, आपकी भूमि तैयार नहीं है, आपके अंदर फल नहीं लगा है। आज परमेश्वर आपको फल रहित नहीं बल्कि आपके अंदर फल लगेगा। ओरी बाशा खारा लाबा शानदारा लाबा राबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए, वो तेल आपके ऊपर ठहर जाए, वो मसा आपके ऊपर इसी समय रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ, इस चंगाई को रिसीव करो, वचनों को रिसीव करो। जहां कहीं आप हो वहीं पर आप घुटने को टेको, अपने हाथों को उठाओ, एक अच्छा अंगीकार करो, प्रभु को कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे अंदर उस नदी को बहाएगा, उस विश्वास की नदी को सूखने नहीं देगा। परमेश्वर तू मुझे विश्वास में तालाब नहीं बल्कि समुंदर बनाएगा। परमेश्वर कई बार क्या होता है, आप पोखर के समान होते हैं, वो धूप लगते सूख जाता है। आप देखे होंगे छोटा मोटा जो पोखर है, जब धूप लगती मौसम आता है वो सूख जाता है, लेकिन समुंदर सूखता नहीं है। आप बीमारी में, तंगी में, मुसीबतें में आप का विश्वास खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो तालाब हो, आपका विश्वास उस तालाब के समान है। आज कहो परमेश्वर की मेरा विश्वास उस नाले की तरह नहीं होगा जो सूख जाएगा, मेरा विश्वास समुंदर की तरह होगा। परमेश्वर वो उमरेगा, परमेश्वर धूप लगेगा, परमेश्वर मौसम का प्रभाव उस समुंदर के ऊपर नहीं पड़ता। आपका विश्वास परमेश्वर ऐसा चाहता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आज इनके विश्वासों को बढ़ा मेरे परमेश्वर, आज इनका विश्वास के प्रति बढ़े मेरे परमेश्वर, ये विश्वास योग्य बने परमेश्वर, ताकि जो तूने वादा किया है कि उसने जो मुझसे सैनिक किया इसलिए मैं इसको चुराऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे परमेश्वर जर्मिया कहता है तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, आज तो अपना हाथ बढ़ाकर इन सबको चंगा कर परमेश्वर, इन सबको ब्लेस कर परमेश्वर, इन सबको आशीष दे परमेश्वर। जहां कहीं परमेश्वर इनके शरीर में, इनके बॉडी में इन्फेक्शन है परमेश्वर, वो दूर हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग को मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वेले आपके ऊपर से रिमूव हो रहा है हर दर्द की आत्मा, आपके बॉडी में जो काम करता है वो आज रिमूव हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप विश्वास करोगे, इसी समय रिसीव करोगे, आपकी बॉडी का दर्द जा रहा है छोड़कर, आपका सर्वाइकल जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपका कंडीशन चेंज हो रहा है। आप बहुत दिन से बीमार हैं, आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, इसी बेले परमेश्वर की चंगाई आपको छू रहा है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ, परमेश्वर का लहू आपके हाथों के ऊपर आए, आपकी बीमारी के ऊपर आए, इसी समय आपका जीवन बदलाए, इसी समय आपकी बॉडी में सामर्थ आए। खुदावन यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई आपके ऊपर ठहर रहा है, आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। हर गरीबी की आत्मा, नशे की आत्मा को छोड़कर जा रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पेट की समस्या जा रहा है, इसी वेले परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपने पेटों को ऊपर हाथ रखो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
प्रभु आपके पेट की समस्या को दूर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय परमेश्वर आप हील कर रहे हो। आप हीलर हो, आप हीलर हो। इसी समय परमेश्वर आप हील कर रहे हो। जो विश्वास करे वो हील हो रहे, वो हील हो रहे यीशु के नाम में। आप चेक कर सकते हो अपने आप को। प्रभु का मस्सा आपके ऊपर रिलीज हो रहा है। वो चंगाई, वो ग्रेस आपके ऊपर उतर रहा है। वो छुटकारा आपके ऊपर उतर रहा है। वो चंगाई आपके ऊपर उतर रहा है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। इसी समय परमेश्वर टांगों में बल आ रहा है। परमेश्वर हर एक दम्मे की पेशेंट को तू परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। तू लंग्स और फेफड़े को नया कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पैरालिसिस आपके बॉडी को छोड़कर, आपकी टांगों को छोड़कर जा रहा है। इसी लिए आपके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रार्थना करो और जितने भी प्रार्थना हुआ कहो परमेश्वर से। परमेश्वर इन सबको आजाद किया, चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अपने हाथों को उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करके इस चंगा को रिसीव करें जो आपके लिए हुआ। हालेलुया। जितने भी बेटा बेटी पिता इस हालेलुया प्रार्थना को ग्रहण किया पिता, चंगाई को रिसीव किया पिता परमेश्वर, इसी वेले पिता परमेश्वर उनके जिंदगी में तू बड़ा काम करने जा रहा है खुदा। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। और उन बेटा बेटी के लिए हम प्रार्थना करते खुदा कि जो जो पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी वचन को पिता परमेश्वर और रिसीव किया है खुदा बन खुदा, उनके जिंदगी में तू बहुत बड़ा ब्लेसिंग देने जा रहा है खुदा बन खुदा। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो हीलिंग प्रार्थना किया गया खुदा, चंगाई प्रार्थना पिता परमेश्वर जितने भी बेटा बेटी रिसीव किया है खुदा, वो बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर तेरे सामने आएंगे। हम विश्वास करते हैं खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है खुदा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हालेलुया तू बड़े बड़े काम करता है खुदा, बल्कि सुनना नहीं बल्कि उसको अमल करना, उस आज्ञाओं को पालन करना पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता। हालेलुया। जब पिता परमेश्वर तू हालेलुया अपने को अपने दास के द्वारा घोषणा करते हैं खुदा पिता परमेश्वर, तो हर एक बंधन टूटता है पिता परमेश्वर, हर एक जकरे हाले बंधन आजाद हो जाता है खुदा। हालेलुया। हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट की योजना खंडित होता है, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्माओं को तू कैंसिल करता है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को तू चंगा करता है खुदा। आज पिता परमेश्वर दास के द्वारा तूने चंगाई प्रार्थना को तूने दिया है पिता, और जितने भी पिता परमेश्वर विश्वास किया है उनके जिंदगी में तू काम कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा बन खुदा। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर हालेलुया, जब हम वचन पढ़ रहे थे खुदा कि हालेलुया एक यीशु मसीह के पास एक हालेलुया पिता सूबेदार गया, आदमी गया, पिता परमेश्वर बता रहा था कि यीशु मसीह हमारे बेटे को मृत्यु होने पर है, चल। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तू जा, तेरा बेटा मरेगा नहीं बल्कि वो जीवित रहेगा। आज पिता परमेश्वर जितने भी बेटा बेटी इस वचन को अपने अंदर लिया है खुदा कि दास का एक एक वचन जीवित है, हालेलुया, जो परमेश्वर को ओर से है खुदा, वो सत्य है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती खुदा, और सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। ये छोटी दुआ सुनकर कबूल कर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
ईश्वर जीते पिता परमेश्वर, बेटी पिता परमेश्वर, इसी वेले पिता परमेश्वर, इसी वेले पिता हर रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, उस बेटी को आशा को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद देते खुदा। हालेलुया, यस हाले, यस पिता, आमीन आमीन पिता। उस बेटी के उस बेटी को तू चंगा कर पिता। हालेलुया पिता, यस आमीन। आप जुड़े हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नीचे जो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हो, अपनी गवाही को साझा कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हो। आपके लिए 24 घंटा यहाँ से प्रार्थना की जा सकती है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। आमीन, हालेलुया।